अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 2 अंतरिक्ष यात्री मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उनके कानों में दर्द पैदा करती है। अमेरिका में एक ग्रुप की यात्रा पर जा रहे हैं। एनी की मुलाकात चार्ली से होती है जो अजीब तरीके से व्यवहार करता है और अपने फोन पर एक लड़की की तस्वीर को देखना नहीं रोक पाता। कुछ घंटों की यात्रा के बाद ग्रुप एक गैस स्टेशन पर रुकता है और ब्रैंडन तस्वीरें खींचने के लिए घूमता है। पीछे जाकर उसे एक ट्रक मिलता है जिसमें खून टपक रहा है। अचानक उसे हंटर धक्का देता है जो सोचता है कि ब्रैंडन एक रिपोर्टर है और उसका कैमरा फेंक देता है। ब्रैंडन बताता है कि वह सिर्फ एक पर्यटक है जो गैस भरने रुका था और हंटर उसे शरीर दिखाता है जो असल में सिर्फ एक मृत हिरण होता है। इस बीच अलास्का में कुछ वैज्ञानिक वातावरण में अजीब गड़बड़ियों की खोज करते हैं। जब रॉब और कारा घर के अंदर अकेले समय बिता रहे होते हैं, बाकी लोग जंगल की सैर करने जाते हैं। ब्रैंडन एक पेड़ पर एक मोशन सेंसर लगाता है ताकि भालुओं से सुरक्षित रह सके। घूमते हुए एक घर पाते हैं जो जंगल में छिपा होता है। एनी उन्हें अंदर चलने के लिए मनाती है लेकिन ताजे खाल बाहर लटक रहे होते हैं। घर के अंदर उन्हें बहुत सारे स्टफ्ड एनिमल्स और एक काम कर रहा डॉपलर रडार मिलता है। एक धूल भरी शीट के नीचे एनी को एक सैन्य रेडियो मिलता है लेकिन धूल उसकी अस्थमा को ट्रिगर कर देती है। सौभाग्य से उसके पास उसका इनहेलर होता है और वह जल्दी ठीक हो जाती है। फिर ब्रैंडन दीवार पर कुछ तस्वीरें खोजता है जो दिखाती हैं कि घर हंटर का है जो पहले सैन्य में था और यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी काम कर चुका है। उसी समय हंटर अपने ट्रक में वापस आता है इसलिए कि दूसरी कमरे में छिपने के लिए दौड़ते हैं। पीछे का दरवाजा बंद होता है इसलिए वे बहुत ही सावधानी से खिड़की के जरिए बाहर निकल जाते हैं। हंटर अंदर आता है और देखता है कि धूल भरी शीट हटी हुई है लेकिन जब तक वह दूसरा कमरा देखता है पहले ही जा चुके होते हैं। वह फिर भी अपने ट्रक में बैठकर उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन रास्ता एक पेड़ द्वारा बंद होता है। चार्ली भागते समय गिर जाता है। जब वे घर वापस आते हैं तो वे खबरों में देखते हैं कि रहस्यमयी बादल संरचनाएं दुनिया भर में दिखाई दे रही हैं। यह बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर भी मौसम विज्ञानी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ब्रैंडन बाहर देखता है और नोटिस करता है कि इस इलाके में भी बादल तूफानी हो रहे हैं। ग्रुप बाहर आता है ताकि वे इसे बेहतर देख सकें और रॉब देखता है कि कार की बैटरी डेड हो गई है, यह सोचते हुए कि किसी ने लाइट्स छोड़ दी होंगी। हालांकि हर कोई कसम खाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्लैकबर्ड मिलिट्री बंकर में FBI और सेना एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट ब्लू बुक पर चर्चा कर सके जिसमें एलियंस की तस्वीरें वाली फाइलें होती हैं। एक कैदी जिसका नाम रोमानोविच है को लाया जाता है और उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए कहा जाता है जिसे वे पहले नहीं मानते थे। उन्हें कॉल मिलती है कि विजिटर्स आ रहे हैं और रोमानोविच उन टैटूज को दिखाता है जो उसे पिछले घटना के दौरान मिले थे। वह सैनिकों से कहता है कि उन विजिटर्स से लड़ना नहीं जा सकता। रॉब निष्कर्ष निकालता है कि उनकी कार का हुड जबरदस्ती खोला गया था क्योंकि उसने एक उपकरण पाया जो फ्रेम में फंसा हुआ था और बैटरी को शॉर्ट कर रहा था। चार्ली सोचता है कि यह हंटर था। शाम को एनी चार्ली से उसके फोन में तस्वीर के बारे में पूछती है। वह बताता है कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका की है जो 10 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। चार्ली अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। यही कारण है कि वह अन्य लड़कियों के आसपास अजीब व्यवहार करता है। हंटर के घर में वह तैयारी जारी रखता है जबकि टीवी पर सुनता है कि एक षड्यंत्र सिद्धांतवादी कहता है कि ये बादल विदेशी जीवन के आगमन का संकेत देते हैं। उसी समय इंटरव्यू एक आपातकालीन रिपोर्ट के साथ बाधित हो जाता है। आकाश में एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया है। हंटर अपने घर से बाहर आकर अंतरिक्ष यान को तूफानी बादलों से उभरते हुए और पृथ्वी पर पॉड्स भेजते हुए देखता है। अचानक एक उज्जवल रोशनी का विस्फोट होता है और हंटर को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। बंकर में रोमानोविच के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही रुकता है वो कहता है कि एलियंस को पता है कि वो यहाँ है। झील के घर में करार जागती है और देखती है कि एक और पॉड पृथ्वी पर लैंड हो रहा है। जब रॉब उसे चेक करने आता है वो उसे खिड़की के सामने जमी हुई पाता है और जैसे ही उसे छूता है वो बेहोश हो जाती है। रॉब चीखता है और बाकी लोग भी आते हैं जब करार सामान्य रूप से जागती है। इस दौरान ब्रैंडन मोशन सेंसर कैमरा चेक कर रहा है और अंधेरे में कुछ डरावनी चीज देखता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और करीब से देखने पर पता चलता है कि वो हंटर है। गुस्से में रॉब बंदूक ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है बिना ये जाने कि हंटर पेड़ों के बीच से देख रहा है।
अंदर लड़कियां अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। ब्रेंडन मानता है कि तूफान ने कम्युनिकेशन रिलेज को नुकसान पहुंचाया है। रॉब जब वापस आता है तो वो अजीब चिपचिपा पदार्थ अपने जूते पर पाता है। टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने पर वो हैरान हो जाता है कि डेक के नीचे एक एलियन छिपा हुआ है। वो एक बार बंदूक चलाता है और फिर अंदर भागता है, लेकिन दूसरों से कहता है कि बंदूक चल गई जब वो गिरा था। फिर करार खिड़की से बाहर देखती है और पेड़ों के बीच एक लाल रोशनी देखती है जो एक याद को ट्रिगर करती है। इससे पहले कि वो कुछ बता सके, वे बाहर एलियन देखते हैं और सभी छिपने के लिए भागते हैं, जबकि हंटर दूर से देख रहा होता है। बाद में समूह चर्चा करता है कि आगे क्या करना है। रॉब को गुस्सा आता है कि चार्ली सबको निर्देश दे रहा है और उसे अपमानित करता है, तो चार्ली रॉब को सोफे पर फेंक देता है। करार बीमार महसूस करने लगती है और कहती है कि वे सभी मरने वाले हैं। फिर वे खिड़की टूटने की आवाज सुनते हैं। रसोई घर में जांच करने जाता है, जहां वे एक लाल एलियन पाते हैं जो उनके चारों ओर तैरता है और फिर चला जाता है। बाहर हंटर ये देखता है। समूह फैसला करता है कि उन्हें निकलना चाहिए, इसलिए एनी और ब्रेंडन चार्ज बैटरी लेने के लिए गैराज जाते हैं। चार्ली और रॉब करार को लेने जाते हैं। अब लाल एलियन लिविंग रूम में तैर रहा है और ब्रेंडन द्वारा देखे गए अधिक मानव जैसे एलियन की ओर बढ़ रहा है। लड़के एलियंस के चले जाने का इंतजार करते हैं और जब रॉब को पीछे कोई महसूस होता है तो वो तुरंत गोली चला देता है, लेकिन वो करार को गोली मार देता है। रॉब करार को उठाता है और दूसरों के पास गैराज में ले जाता है। वो सीपीआर करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। करार मर चुकी है। पहले रॉब रोता है, फिर अचानक सख्त हो जाता है और बंदूक उठाकर कहता है कि उन्हें ध्यान भटकाने की जरूरत है। वो दूसरों से जंगल में दौड़कर चारा बनने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की पर लाल रोशनी देखकर विचलित हो जाता है। चार्ली इस मौके का फायदा उठाकर रॉब पर झपटता है और बंदूक के लिए फिर चार्ली, ब्रेंडन और एनी घर छोड़ देते हैं, बिना यह देखे कि रॉब जाग रहा है। लेकिन रॉब रास्ता रोकता है। रॉब कूदता है, लेकिन चार्ली फिर भी कार को घुमा देता है और वे एक छोटे पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हैं। शुक्र है कि सब ठीक हैं और जब वे बाहर आते हैं तो रॉब उनके पास आता है, शूट करने के लिए तैयार। उसी समय अंतरिक्ष यान उनके ऊपर आता है और एक किरण रॉब को उठा लेती है। डर से बाकी तीनों जंगल में दौड़ने लगते हैं, लेकिन एनी को इनहेलर का उपयोग करने के लिए रुकना पड़ता है। जब वो सांस लेती है तो एनी एक शाखा पर कुछ अजीब देखती है और लड़के करीब से देखते हैं। एक डरावना हाथ पाते हैं जो अचानक हिलता है कि हंटर एक पेड़ के ऊपर से देख रहा होता है। चार्ली गिरता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है और उसके सिर पर चोट लगती है। जल्द ही एनी उसे पाती है और उसकी मदद करती है। ब्रेंडन अभी भी दौड़ रहा है और गलती से भालू के जाल में कदम रखता है। इतनी जोर से चिल्लाता है कि एनी और चार्ली उसे ढूंढने आते हैं। चार्ली जाल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, जबकि एनी हंटर के घर में दौड़ती है, जहां वो उसकी रेडियो का उपयोग करके मदद के लिए कॉल करती है। यूएस मिलिट्री टीम का इंतजार करने के लिए कहती है। फोन रखने के बाद वो देखती है कि एक एलियन उसके पीछे छिपा हुआ है और भाग जाती है। वापस चार्ली के पास वो एक आवाज सुनता है और बचाव के लिए एक शाखा पकड़ता है, लेकिन हंटर पीछे से आकर आसानी से उसे निरस्त्र कर देता है। फिर वो भालू का जाल हटाता है। एनी वापस आती है और एलियन के बारे में बताती है। जब वो टॉर्च का उपयोग करने के लिए एक तरफ जाता है तो एनी चुपके से लड़कों को बताती है कि मदद रास्ते में है। टॉर्च वास्तव में एलियन को आकर्षित करती है, जो हंटर के रस्सी पर फंस जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। हंटर हंसते हुए प्राणी से पूछता है कि क्या वो उसे याद करता है और फिर उसे गोली मार देता है। चार्ली समझता है कि हंटर ने उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर आसानी से उसे हल्के से रोक देता है। हंटर के घर जाते हैं, जहां वो ब्रेंडन को इंजेक्शन देता है और दर्दनाक तरीके से उसकी हड्डियों को सेट करता है, जिससे ब्रेंडन बेहोश हो जाता है। चार्ली हंटर से बातचीत करता है ताकि एनी उसकी ट्रक की चाबियां चुरा सके, लेकिन हंटर समझ जाता है और बताता है कि उसकी ट्रक अब काम नहीं कर रही है। हंटर कहता है कि वो उन्हें अपनी नाव उधार देने को तैयार है, लेकिन तो उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। जाहिर है कि धूप एलियंस के मेटाबॉलिज्म में हस्तक्षेप करती है। 1975 में वो एक अंतरिक्ष यात्री था जो एक शटल में प्री लॉन्च चेक कर रहा था। एक पल उसने पलक झपकाई, दूसरे पल वो 2000 मील दूर एक वीरान जगह में जागा। अपने शरीर पर अजीब टैटू पाए। हंटर कहता है कि ये एलियंस उन इंसानों को चिन्हित करते हैं जो बाद में अपग्रेड के लिए वादा दिखाते
जाते हैं और वे पिछले 60 सालों से परीक्षण कर रहे हैं ताकि आज रात बड़े पैमाने पर अपहरण हो सके। चार्ली इस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए हंटर इसे साबित करता है कि वस्तुओं को अपने मन से हिला सकता है। उसने इस शक्ति को कुछ साल पहले ही खोजा था, जब उसकी यादें वापस आई थीं। कुछ जैसे ही लाइट्स नीली होती हैं, ब्रैंडन को मिर्गी का दौरा पड़ता है और कमरा रोशनी से भर जाता है। जब एनी और चार्ली को फिर से दिखता है, ब्रैंडन गायब हो जाता है और दीवार में एक छेद होता है। उसी समय एक एलियन अंदर आता है तो एनी और चार्ली बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। जब एलियन इधर उधर देखता है, चार्ली एक डीली तख्ती को देखता है और उसे तोड़ता है, जिससे दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी समय जब एलियन गद्दे को उठाता है, फिर हंटर अपने घर पर गोली चलाता है जब तक कि जीव भाग नहीं जाता। इसलिए वह बच्चों को नाव की चाबियां देता है और उनसे कहता है कि वे बिना उसके निकल जाएं। एनी और चार्ली झील की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चार्ली ठिठक जाता है। वह नाव तक दौड़ती है और जब वह उसे शुरू करने वाली होती है, उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है क्योंकि वह अपना इन्हेलर नहीं पा रही होती है। चार्ली और मदद के लिए आता है क्योंकि इन्हेलर पिछली बार के बाद उसकी जेब में रह गया था। उसी समय वे आकाश में रोशनी देखते हैं और शोर से उन्हें लगता है कि यह हेलीकॉप्टर है, लेकिन यह वास्तव में स्पेसक्राफ्ट है। एक नीली रोशनी एनी को स्थिर कर देती है और उसे ले जाने लगती है, इसलिए चार्ली उसे पकड़कर भी ले लिया जाता है। कुछ क्षण बाद चार्ली एक अजीब पूल के अंदर जागता है। वह दीवार पर लगी झिल्ली को तोड़ता है और देखता है कि सैकड़ों पूल हैं और उनकी निगरानी लाल रंग के तैरते हुए एलियन कर रहे हैं। फिर वह विपरीत दीवार की झिल्ली तोड़ता है और एक सुरंग खोजता है, जिससे वह दूसरी जगह पहुंच जाता है। एनी की खोज करते हुए वह एक आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही होती है और हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि ब्रैंडन दीवार पर लटका हुआ है। ब्रैंडन कहता है कि एलियन ने उसे ठीक कर दिया है क्योंकि अब उसकी टांग में दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जब चार्ली झिल्ली को तोड़ता है तो देखता है कि ब्रैंडन का निचला हिस्सा मशीन में बदल गया है। डरा हुआ चार्ली आगे बढ़ता है और एक कमरे में एक धड़कता हुआ दिल पाता है। पीछे एक और कमरा होता है जिसमें 2 टब होते हैं जिनमें कारा और रॉब होते हैं, जो भी अपने निचले हिस्सों को खो चुके होते हैं। अचानक रॉब जाग जाता है और चार्ली के हाथ को पकड़ लेता है ताकि वह उसे जाने न दे, लेकिन चार्ली संघर्ष करता है और टब से जुड़े पाइपों को तोड़कर खुद को छुड़ा लेता है। एनी को पुकारते हुए सुनकर चार्ली उसकी खोज जारी रखता है और आखिरकार उसे भी एक टब में पाता है। उसका शरीर अभी भी पूरा होता है, इसलिए चार्ली उसे उठाकर बचाने की कोशिश करता है और गिर जाता है, जिससे उसकी पीठ पर जुड़े कुछ तारों का खुलासा होता है। उसे डिस्कनेक्ट करने से एनी बेहोश हो जाती है। उसी समय एलियन रॉब के टूटे हुए पाइप्स को देखता है और उसकी तलाश में आ जाता है। रॉब की आवाज का उपयोग करके उसका नाम पुकारता है। चार्ली एक चाकू पाता है और टब में छिप जाता है ताकि जब एलियन पास आए तो वह अचानक बाहर आकर उसे चाकू मार सके। हालांकि जीव बिना परेशान हुए चार्ली के चेहरे को पकड़कर उसे पानी के नीचे धकेल देता है। कुछ क्षण बाद चार्ली एक एलियन मशीन से जुड़ा हुआ जागता है। जब एलियन उस पर प्रयोग शुरू करते हैं, उसे एक विजन आता है जिसमें वह टब में होता है और उसकी मृत गर्लफ्रेंड उसके बगल में प्रकट होती है। वह उससे कहती है कि उसे जाने दे ताकि वह फिर से शुरुआत कर सके और चार्ली सहमत होता है। उसी समय जब एलियन उसके दिमाग में ड्रिल करते हैं। अगली बार जब चार्ली जागता है तो वह सुबह जंगल में होता है। चूंकि वह नग्न होता है, वह तुरंत देखता है कि उसके शरीर पर हंटर की तरह टैटू होते हैं। उसके कपड़े उसके पास साफ सुथरे रखे होते हैं। पास में एनी भी जागती है, उसके भी टैटू और कपड़े होते हैं, लेकिन अब उसे इन्हेलर की जरूरत नहीं होती। चार्ली और एनी जल्दी ही एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें पिछली रात क्या हुआ था याद नहीं होता, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को चूमते हैं। इसके बाद वे घर लौटते हैं जहाँ वे ब्रैंडन और रॉब को कार ठीक करते हुए पाते हैं। इस बीच अमेरिकी सेना अपने गश्त पर लिए गए स्पेसक्राफ्ट के फुटेज को देखती है। ऐसा लगता है कि एलियन जा रहे हैं और रोमानोविच मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होगा। अपने घर पर हंटर एलियन के शरीर की प्रशंसा करता है, जिसे उसने एक और भरे हुए जानवर की तरह दीवार पर लटका दिया है। खबरों में बताया जाता है कि 20,000 लोग रात भर में गायब हो गए और फिर वापस आ गए, इसलिए सेना उन्हें क्वारंटाइन कर रही है। बाद में उस दिन बच्चे कार में घर जाने के लिए निकलते हैं और रॉब सभी को झटका देता है जब वह उनके फोन पर आने वाले मैसेजेस की भविष्यवाणी करता
जाता है। उसी समय वे सड़क को सैनिकों और पुलिस कर्मियों द्वारा अवरुद्ध पाते हैं, जो तुरंत उनके टैटू देखकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। फिर आदमी चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए और एनी सुन सकती है कि वे उन्हें मारने की बात कर रहे होते हैं, भले ही वे फुसफुसा रहे होते हैं। अचानक सैनिक मुड़ता है और जल्दी से रॉब और कारा को गोली मार देता है। जब वह ब्रेंडन पर निशाना साधता है तो वह केवल उसकी टांग पर गोली लगाता है, जबकि एक पुलिसकर्मी इस मौके का फायदा उठाकर एनी को गोली मार देता है। गुस्से में चार्ली अपनी नई शक्ति का उपयोग करके बंदूक को अपने हाथ में बुलाता है पर गोली चलाता है। उसी समय हंटर भी पेड़ों से उसकी मदद करता है। ब्रेंडन भी अपनी नई शक्ति का उपयोग करता है और बस गायब हो जाता है। चार्ली और हंटर एक दूसरे को सिर हिलाते हैं और हंटर चला जाता है। ब्रेंडन पास में ही प्रकट होता है और एनी और चार्ली उसके साथ जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद कारा का घाव खुद ठीक हो जाता है और वह जाग जाती है। फिर कारा रॉ को छूकर उसे भी ठीक कर देती है।